रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है। इसीलिए इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना ना भूले एग्जाम में जाने से पहले। आइए हम लोग जानते हैं आज रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। श्वसन तंत्र यानी हमारे बॉडी का एक महत्वपूर्ण तंत्र है जो कि हमारे बॉडी में ऊर्जा के प्रवाह और उष्मा के लिए उत्तरदायी है। यानी कि अगर व्यक्ति जीवित है और उसके शरीर में खून दौड़ रहा है तो उसका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति मृत हो जाता है तो उसके शरीर में खून का संचरण नहीं हो पाता है, तो जिसके चलते उसकी बॉडी ठंडी हो जाती है। श्वसन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और ये अपाचयी अभिक्रिया है, यानी कि इसमें जो है भोजन टूटता है श्वसन तंत्र के द्वारा और हमें ऊर्जा प्रदान होती है। आइए अब बात करते हैं कि श्वसन हमारे अंग जो है अलग कैसे हैं अलग अलग जीवों से। जैसे कि अगर आप बात करें मेढक, मेढक एक बहुत ही विचित्र प्राणी है। जब ये छोटी अवस्था में रहता है यानी टेडपोल रहता है जो मछली के जैसा दिखता है, उस समय उसमें गिल होते हैं यानी और वो उसी से सांस लेता है। उसी तरह से जलीय जीव की बात करें तो जलीय जीवों में गिल्स होते हैं यानी उससे वो सांस लेते हैं, और जो कीटें होती हैं यानी कि कीट पतंगे होते हैं उनमें श्वसन तंत्र होता है, उससे वो सांस लेते हैं। और बात करें अगर हम लोग यानी स्तनधारी की यानी मैमल्स की, तो हमारे पास फेफड़ा होता है जिसके जरिए हम लोग सांस करते हैं, सांस जिसके जरिए हम लोग सांस लेते हैं, और आज हम उसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ब्रीथिंग क्या होता है। तो ब्रीथिंग जो है ये दो पार्टों में है, दो भाग में बटा रहता है ब्रीथिंग का सीक्वेंस, जिसे हम बोलते हैं अंदर लेना यानी कि इंस्पिरेशन और बाहर ढकेलना यानी एक्सपिरेशन। अंदर लेना का अर्थ हुआ कि जब सांस हम लोग अंदर लेते हैं तो उस समय वायुमंडल में जिस अनुपात में गैसें मौजूद हैं उसी अनुपात में हमारे शरीर में आती है। जैसे कि अगर हम सांस अंदर लेते हैं तो उस समय नाइट्रोजन 78% हमारे बॉडी में आता है, ऑक्सीजन की मात्रा 21% रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03% रहती है। और वहीं अगर बात करें कि जब हम सांस छोड़ते हैं तो इसमें नाइट्रोजन जितना लिए उतना तो छोड़ देते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। यानी ऑक्सीजन हम लोग लिए थे 21%, लेकिन छोड़ते हैं 17%, यानी 4% की कमी हो जाती है, और उसका बैलेंस होता है कार्बन डाइऑक्साइड से। क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं 0.03%, लेकिन जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है 4%। तो इस तरह से हमारा जो है ये ब्रीथिंग का जो अंदर लेना और बाहर छोड़ना का जो प्रोसेस है वो हम लोगों ने बताया कि किस अनुपात में ये गैसें लेती हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि परसेंटेज ऑफ गैसेस का क्या अनुपात होता है जब हम सांस अंदर लेते हैं और जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं। आइए अब बात करते हैं और विस्तार से। तो जैसा कि हम अब बात करेंगे हमारे जो वायु मार्ग है, हमारा श्वसन मार्ग है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक पिक्चर है जो कि आपका श्वसन तंत्र का एक रूपरेखा आपको प्रदर्शित कर रहा है। तो वायु जिस मार्ग से अनुसरण करती है हमारे बॉडी में उसे हम लोग करते हैं श्वसन मार्ग। यानी सबसे पहले आती है नासा छिद्र, जिसे कि हम लोग ये जो आप छिद्र देख रहे हैं इसमें बाल होते हैं जो कि एयर को छानने का काम करते हैं, उसे फिल्टर करने का काम करते हैं। उसके बाद नासा कपाट होती है जो कि वहां पर म्यूकस होते हैं जो कि जो डस्ट पार्टिकल है उसे वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद बात आती है फेरेंक्स की, जिसे हम लोग ग्रसरी भी कहते हैं। फेरेंक्स वाला हिस्सा जो है हमारे बॉडी के ये पीछे वाले हिस्से में पाया जाता है। उसके बाद लैरिंक्स होते हैं जिसे श्वसन तंत्र कहते हैं, ये देख सकते हैं, और इसे हम लोग वॉइस बॉक्स भी कहते हैं जो कि आवाज को निकालने के लिए उत्तरदायी होता है। उसके बाद आती है ट्रैकिया। ट्रैकिया जो होती है वो जो है हमारे जब सांस अंदर लेते हैं तो जो पाइप नुमा रचना होती है, पाइप नुमा रचना में ट्रैकिया में सी टाइप के छल्ले होते हैं, तो जिससे पता चलता है कि ये जो है खोखली नली होती है, और जो कीट पतंगे होते हैं उनके उनके अंदर ये ट्रैकिया ही पाया जाता है जिससे वो सांस लेते हैं। उसके बाद ट्रैकिया जब आगे जाती है तो वो ब्रांचेस में बढ़ जाती है, इसलिए इसका नाम पड़ा ब्रोंकाई। तो ब्रोंकाई जो है आप देख सकते हैं ट्रैकिया का जो ब्रांचेस है उसे हम लोग कहते हैं। उसके बाद ये जो है ब्रांचियोलस मतलब और जो है ब्रांच में बढ़ जाती है तो वो कहलाती है ब्रांचियोलस, और ब्रांचियोलस के सबसे लास्ट सिरे में गुब्बारे जैसी बैलून जैसी संरचना होती है जिसे कि हम लोग कहते हैं
एल्वियोलिस, एल्वियोलिस को हिंदी में हम लोग बोलते हैं वायु कोष्ठक। और यहीं पर जो है रक्त केशिकाएं होती हैं। ये रक्त केशिकाएं क्या करती है, इनमें ब्लड रहता है और ब्लड में होते हैं हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन क्या करते हैं, गैसेस का एक्सचेंजेस करते हैं। जो वहां पर अगर पहले से कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है तो हीमोग्लोबिन उसे अपने में एब्जॉर्ब करके बाहर निकाल देते हैं, और जो ऑक्सीजन है उसे हीमोग्लोबिन अपने में ले लेते हैं और पूरे शरीर में उसे दौड़ा देते हैं जहां जहां ऑक्सीजन की जरूरत होती है। और फिर मेटाबॉलिक रिएक्शन होता है और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और फिर हीमोग्लोबिन जो ब्लड में मौजूद है उसे लेकर के आते हैं हमारे फेफड़ों तक, और वहां पर जो रक्त केशिकाएं मौजूद हैं एल्वियोलिस में यानी वायु कोष्ठक में, वो उसे गैसों का आदान प्रदान कर देती है। अब हम लोग बात करते हैं कि हमारा जो ये श्वसन तंत्र है इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है डायफ्राम। डायफ्राम जो है वो ताकत लगाता है गैस को बाहर ढकेलने का और गैस को अंदर लेने का, और ये पूरे जो अंदर में ताकत लग रही है उसका 78% पार्ट अपने में समायोजित करता है। यानी कि अगर डायफ्राम नहीं रहेगा तो वो प्रेशर डेवलप नहीं होगा। जैसे कि हम लोग सांस अंदर लेते हैं तो उस समय क्या होता है कि डायफ्राम जो है अपना प्रेशर डेवलप करता है, जिसके चलते हमारे फेफड़ों में ताकत आती है और हम लोग सांस अंदर ले पाते हैं। और उसी तरह से अगर सांस अंदर छोड़ना है तो डायफ्राम ऊपर की ओर जाता है और फेफड़ों को वो संकुचित करता है, और हमारा जो अंदर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो बाहर चला जाता है। और ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का। और जब ये तो इंसान की बात हो गई कि डायफ्राम इनमें मौजूद होता है, लेकिन इसमें क्या है कि क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है कि यदि महिला गर्भवती है तो उस समय तो डायफ्राम काम नहीं करता है, तो वो जो है किस तरह से प्रेशर डेवलप होता है कि सांस बाहर चली जाए। तो वैसी स्थिति में वो डायफ्राम जो गर्भवती महिलाओं का उस समय जब काम नहीं करता है तो उनके रिब्स काम आते हैं, और रिब्स यानी पसलियां, उसके द्वारा वो जो है प्रेशर डेवलप करती हैं और सांस उनका अंदर लेना और बाहर छोड़ने का कार्य होता है। इसके अलावा अब बात करते हैं कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय एक महत्वपूर्ण घटना कभी कभी होती है कि हिचकी आ जाती है या हम सरक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो आप पिक्चर पे देख रहे हैं कि जो हमारा यहाँ पर एपिगोल्ड एक तरह का अंदर में अंग है जो दो रास्ते प्रदान करता है, एक भोजन का रास्ता होता है और एक हवा का रास्ता होता है। तो हमारा जो मस्तिष्क है ये कंट्रोल करता है कि भोजन जो है वो भोजन वाले रास्ते से जाए, तो उस समय वो इस तरह से ब्लॉक कर देते हैं ताकि भोजन वाला रास्ता होते हुए वो हमारे अमाशय के पास पेट में चला जाए, और अगर हवा आती है तो वो ब्लॉक इधर कर दिया जाता है और हवा जो है हमारे फेफड़ों में चल जाती है। लेकिन अगर हमारा ध्यान कहीं भटका हुआ रहता है तो उस समय हमारा मस्तिष्क यह निर्णय नहीं ले पाता है कि हम रास्ता किसे दे, तो उस समय क्या होता है, भोजन कभी कभी हमारे जो है श्वसन तंत्र में चल जाती है और हम सड़क जाते हैं और हमें हिचकी भी आने लगती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट जानकारी थी। अब हम बात करते हैं कि टाइडल वॉल्यूम के बारे में, क्योंकि इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि एक बार में हमारा जो सांस हम लोग ले रहे हैं उसमें कितनी मात्रा में हवा होती है, तो वो होती है 500 ml। यानी कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि टाइडल वॉल्यूम कितना होता है, यानी एक बार में अगर हम सांस लेते हैं तो कितनी हवा हम लोग ले पाते हैं, तो वो होती है 500 ml। उसी तरह से टोटल लंग कैपेसिटी जो होती है वो अगर पूछ दिया जाए, यानी कि पूरी ताकत के साथ अगर हम सांस ले, तो ये जो है ये 6000 ml होती है। यानी 6000 ml हम एक बार में सांस भर सकते हैं, लेकिन हम ऐसा तो बार बार नहीं कर सकते। जो नॉर्मल है हमारा वो 500 ml ही होता है। उसी तरह से जब हम जागते रहते हैं तो उस समय हम लोग 16 बार सांस लेते हैं, जो कि एवरेज है। और जब हम सो जाते हैं तो उस समय लंबी लंबी सांस लेते हैं, इसलिए 12 बार ही सांस लेते हैं। अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आप इसे लिख सकते हैं। वहीं छोटे बच्चे जो होते हैं, जो उनकी सांस की रेट होती है 24 से 25 बार पर मिनट होती है। ये सभी मैंने 1 मिनट में बताया कि 1 मिनट में जब इंसान जागा है तो 16 बार सांस लेता है, जब वो सोया है तो 12 बार लेता है, और जो बच्चे होते हैं वो 24 से 25 बार सांस लेते हैं। अब बात करें कि एक और क्वेश्चन एग्जाम में आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन सिलेंडर जो होती है, जब हम लोग पहाड़ पर चढ़ते हैं तो उस समय हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में कौन कौन सी गैस होती है, तो उस समय हमारे ऑक्सीजन सिलेंडर में ऑक्सीजन होती है और साथ में नाइट्रोजन होती है। अगर समुद्र के नीचे जा रहे हैं तो हमारे उस समय गैस जो होती है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन उस समय भी मौजूद रहती है। लेकिन अगर गहरे समुद्र में चले गए, यानी जहां पर प्रेशर बहुत ज्यादा है और
मतलब 300 फीट से नीचे चले गए तो उस समय ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन हम लोग नहीं लेते हैं, उस समय ऑक्सीजन के साथ हम लोग हीलियम लेते हैं। तो ये सारी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो कि आपको बेसिक जानकारी रखनी है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे छोड़ करके ना आए, कम से कम इतना लिखेंगे तो आपको कम से कम पासिंग मार्क्स मिलेंगे, और अच्छा से अगर आप बुक को फॉलो करेंगे, इसे सेंटेंस बना के लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट करते हैं, अपने सुझाव जरूर दें और लाइक करके मुझे मोटिवेट करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।